नमस्कार सभी छात्रों को। आशा है कि आप सभी छात्र अपने अपने घरों में पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और ऑनलाइन कक्षाओं का आनंद ले रहे होंगे। तो आज के हमारे शिक्षण का मुख्य विषय है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता उत्साह। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के मैशादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक मैशादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनके प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। उत्साह कविता एक आह्वान गीत है जो कि बादलों को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्साह कविता के पहले पद से। उत्साह कविता एक आह्वान गीत है जो कि बादलों को संबोधित है। दूसरी तरफ बादल का प्रतीक का अर्थ करते हुए कवि उसको एक क्रांतिकारी लोगों के साथ तुलना करते हुए बताता है कि बादल क्रांतिकारी लोगों की तरह ही आए और इस धरती पर गरज कर लोगों को गर्मी से शीतलता प्रदान करें। बादल गरजो। कवि बादलों को गरजने के लिए कहता है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, व्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो। बादल गरजो। हे बादल आओ और अपनी घोर गर्जना से पूरे आकाश को, पूरे आसमान को घेर लो। यहाँ पर धाराधर बादलों का ही पर्यायवाची शब्द है। ललित ललित यानी कि नए नए, ऐसा बच्चा जिसका अभी नया नया जन्म हुआ है और कवि अपनी कल्पना में उसको
एक छोटे बच्चे के रूप में देखता है जिसके काले काले और घुंघराले बाल हैं। इन बादलों ने अपने मन में और इन बादलों ने अपने हृदय में विद्युत के समान छवि समा रखी है। ऐसे बादल हमेशा ही दूसरों को नवजीवन प्रदान करने वाले होते हैं। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। हालांकि बादल दिखने में तो बाहर से कठोर नज़र आते हैं, लेकिन अपनी कठोरता में भी ये एक नई कविता की रचना कर देते हैं। बादल गरजो। फिर कवि दूसरे पद में कहता है कि इस संसार के सारे लोग विकल हो चुके थे, उन्मन हो चुके थे। विकल यानी कि बेचैन हो चुके थे और अनमने से हो गए थे। उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। उनके मन के अंदर निराशा के भाव थे। विश्व के निधाग के सकल जन, इस संसार में गर्मी से सताए हुए, निधाग यानी कि गर्मी से सताए हुए सारे लोग बेचैन हो चुके थे और अनमने से हो चुके थे। तभी ऐसे लोगों की गर्मी को दूर करने के लिए अज्ञात दिशा से बादल आते हैं। अनंत के घन उस नीले आकाश के अनंत आसमान से अज्ञात दिशा से बादल आते हैं और तपी हुई धरती को अपनी बारिश की बूंदें बरसाकर फिर से शीतलता प्रदान कर देते हैं। दूसरे प्रतीक अर्थ में कवि क्रांतिकारी लोगों का आह्वान करते हुए कहता है कि हे क्रांतिकारी लोगों, आओ और अपनी घोर गर्जना से इस सताई हुई धरती को शीतलता प्रदान करो। ऐसे क्रांतिकारी लोग जिनकी छवि एक बिजली की तरह कड़कड़ाती हुई से लगती है, इनके हृदय में वज्र जैसी कठोरता भी धारण कर रखी है, लेकिन ये अंदर से बड़े ही नर्म दिल के इंसान होते हैं, जो अपनी कुर्बानी से, अपने बलिदान से, अपने त्याग से इस देश को, अपने समाज को नया जीवन प्रदान करते हैं।